आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड, हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक वस्तु का वायु में भार 10 न्यूटन है। जब इसे पूरी तरह जल में डुबोया जाता है तो इसका भार केवल 8 न्यूटन रह जाता है। इस वस्तु के द्वारा विस्थापित जल का भार होगा। होगा मतलब क्या होगा? विकल्पीय क्वेश्चन है, इसके लिए हमारे पास 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प क्या? 2 न्यूटन, दूसरा है 8 न्यूटन, तीसरा है 10 न्यूटन और चौथा है 12 न्यूटन। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या है? आर्किमिडीज का यहाँ पे सिद्धांत था। उस सिद्धांत के अनुसार यहाँ पे क्या था, देखिए। तो उसके लिए यहाँ पे हम जो इस चित्र को जो देखते हैं, यहाँ पे क्या है, मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु है। ठीक है, ये कोई वस्तु है। इस वस्तु का जो है क्या है कि वायु में जो भार है वो कितना है? 10 न्यूटन है। ठीक है, वायु में जो भार है वो कितना है? 10 न्यूटन है। भार क्या होता है? भार जो है एक तरीके से यहाँ पे जो है पृथ्वी की तरफ जो गुरुत्व बल लगता है वो वही, उसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? भार कहते हैं। तो क्या है, किसी भी वस्तु पे यहाँ पे क्या है, जो भार होता है वो उसके गुरुत्व बल के बराबर होता है। और वो जो है यहाँ पे हमें दिया हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, वो 10 न्यूटन दिया हुआ, उसको हमने यहाँ पे एफ मान लिया। ठीक, अब जब इस वस्तु को जो हम यहाँ पे डुबो रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर हमने जो है इसको डुबो दिया। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा कि कुछ यहाँ पे जो इसका जिस द्रव में डूबा हुआ है उस द्रव में क्या होगा कि कुछ विस्थापन होगा। यानी कि यहाँ पे क्या, जल की बात हो रही है तो जल में कुछ विस्थापन होगा। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे जो है आपको लाल कलर से दिखाया जा रहा है, इतना जो है जल ये विस्थापित हो गया। ठीक, तो हमें इस विस्थापित जल का भार बताना है। ठीक, तो यहाँ पे जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है उसके अनुसार क्या होता है, जब भी किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उसके भार में क्या होता है? कमी का आभास होता है। तो वो कमी क्या होता है? हटाए गए जो है द्रव के भार के बराबर होता है। ठीक है, यह विस्थापित जल के भार के बराबर होता है अगर जल में डुबोया जा रहा है तो। ठीक है, तो यहाँ पे जल में डुबोने पे जो है इस वस्तु का भार कितना हो गया है? इस वस्तु का भार जो है 8 न्यूटन हो गया है। ठीक है, कितना हो गया? 8 न्यूटन हो रहा है। इसको हमने यहाँ पे एफ डैश मान लिया। ठीक, तो एफ डैश कितना हो जाएगा? 8 न्यूटन। तो हमें क्या बताना है? विस्थापित जल का भार बताना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो विस्थापित विस्थापित जल का भार होगा वो जो है क्या होगा, वो वस्तु के भार में कमी के कारण होगा। ठीक है, यानी वस्तु में भार में जितनी कमी होगी, जितनी कमी आई होगी उतना ही जो है विस्थापित जल का भार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि विस्थापित जल का भार बराबर वस्तु के भार में कमी। ठीक, यानी वस्तु के भार में जितनी कमी आई होगी उतना ही यहाँ पे जो है उसने उतने ही भार का जल विस्थापित कर दिया गया होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए उसको हम कैसे निकालेंगे, उसको निकाल देंगे क्या, यहाँ पहले क्या था, पहले यहाँ पे जो भार था वो जो है एफ था, अब क्या हो गया? एफ डैश हो गया है। यानी यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, पहले क्या था? 10 न्यूटन था माइनस 8 न्यूटन, यानी यहाँ पे क्या है? 2 न्यूटन यहाँ पे क्या है? भार में कमी आ गई है। यानी यहाँ पे क्या होगा? इतना ही यहाँ पे भार होगा विस्थापित जल का। ठीक, तो हमारे इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था, विस्थापित जल का भार यहाँ पे क्या होगा। और ये जो है ये सिद्धांत कहाँ से आता है? ये जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत से आता है। ठीक है, किससे आता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार होता है। ठीक, ठीक है, कि वस्तु के भार में जो कमी होती है वो हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा जो विकल्प होगा वो कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला, 2 न्यूटन। बाकी यहाँ पे दूसरा, तीसरा, चौथा विकल्प हमारा गलत है। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।